हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका रेड विन क्लासेस पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि टू पाइप्स ए एंड बी फिल द टैंक इन 48 आवर्स एंड 72 आवर्स रेस्पेक्टिवली। इफ दे आर ओपन टुगेदर देन इन हाउ मेनी आवर्स विल द 2/9 पोर्शन ऑफ द टैंक बी फिल्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को 48 घंटे में भर रहा है और एक 72 घंटे में भरता है। यदि वे दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी का 2/9 भाग कितने घंटे में भर जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कि जो टंकी का पहला भाग है, मतलब कि जो टंकी का जो पहला पाइप है वो 48 घंटे में भरता है और दूसरा 72 घंटे में भरता है। तो अगर टोटल कैपेसिटी निकालेंगे तो 144/5 ये टोटल कैपेसिटी है, दोनों टैप का, दोनों कल का कैपेसिटी है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर 2/9 पार्ट भर गया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर 2/9 पार्ट टैंक का भर चुका है, मतलब 2/9 चौथाई टैंक भर चुका है, तो कितना घंटा लगेगा कि पूरा टैंक भर जाए। ठीक है, तो पूरा घंटा लगेगा, क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ये जो 2/9 है ये टोटल जो टैंक कैपेसिटी ऑफ टैंक है जो ए और बी मिल के भरता है, उसे मल्टीप्लाई कर देने से जो आंसर आएगा वही होगा। हम लोग का इतना टाइम लगेगा कि पूरा टंकी भर जाए। ठीक है, इतना आवर्स लगेगा, मतलब 6/2/5 मतलब कि 32/5 आवर लगेगा कि पूरा टैंक भर जाए। ठीक है, हमको लगता है कि क्वेश्चन क्लियर है। अगर क्वेश्चन और आंसर अगर क्लियर ना हो तो मैं व्हाट्सएप का मैथमेटिक्स ग्रुप का लिंक नीचे दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:5। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड द एज ऑफ ए आफ्टर 5 years इज 3 years, देन व्हाट इज द टोटल ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। यदि बी की वर्तमान आय और ए की 5 वर्ष बाद की आय का अंतर 3 वर्ष है, तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, एक लाइन क्वेश्चन में है जो क्वेश्चन को अलग बनाता है। क्वेश्चन ये लिख रहा है कि यदि बी की वर्तमान आयु और ए की 5 वर्ष बाद की आयु का अंतर 3 वर्ष है, तो इसका कैसे लिखेंगे। वर्तमान आयु और ए का अंतर जो बता रहा है 3 वर्ष है, तो b - a+5 = 3 लिखेंगे। ये एक डाटा हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है कि a:5 3:5 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से कि इसको पहले सॉल्व करेंगे। b - a+5 = 3, b - a = 5 + 3 8, और हम लोग यहाँ से ये निकालेंगे कि ये a और b का जो रेशियो है, इसका डिफरेंस है जो 3:5 है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है, तो ये 2 ले लेंगे। 2k = 8, k = 4। अब ये जो k का मान निकल गया, अब क्या करेंगे मल्टीपल बनाएंगे। अब a का कैपेसिटी कितना है 3k और 5 का है 5k, तो 3 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा तो 20, और दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा तो होगा कितना 32। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है व्हाट इज द टोटल ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का प्रेजेंट एज मतलब टोटल अगर करेंगे तो दोनों का मिला के कितना एज होता है, तो इसका दोनों का आंसर कितना होगा 32 साल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ था उसी से ये आंसर बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। A can do a work in 27 days while B take 45 days to do the same work. They start working together, but A leaves 9 days before the work is over. How many days does A work? क्वेश्चन है कि A 27 दिनों में किसी काम को कर सकता है, जबकि B को इसी काम को करने में 45 दिन लगते हैं। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। A कितने दिन तक काम करता है, तो इसको इक्वेशन में सजाने की ज़रूरत है। मैंने इसको सॉल्व किया है। आप ये जानते हैं कि A 27 दिन में कर सकता है और B कर सकता है 45 दिन में। ठीक है, तो मैंने यहाँ सजाया कि x - 9 मतलब बिफोर छोड़ा है वो, ठीक है, पहले छोड़ा है,
तो x माइनस करेंगे, x माइनस 9/27 प्लस x बाई 45 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने से हम लोग को x का वैल्यू निकलेगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि a का वर्क, तो हम लोग क्या करेंगे 22.5 जो x का वैल्यू निकला है माइनस कर देंगे 9 से, ठीक है। 13.5 a का निकल जाएगा और b का निकल जाएगा 22.5। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे। दोनों काम स्टार्ट किया, अब एक काम 9 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है। तो हाउ मेनी डेज डज ए वर्क, मतलब कितने दिन ए कितने दिन काम करता है, तो ए कितना दिन काम करेगा। तो ए काम करेगा 13.5 डेज और बी काम करेगा आपका 22.5 दिन। मतलब कि ए क्या है कि कम काम किया और बी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा बिकॉज ए छोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ टैप इन 10 घंटा, ठीक है। हाउ एवर इट टेक्स 11 आवर्स टू फिल द टैंक ड्यू टू लीक। अब ये लीक का क्वेश्चन हम लोग को सबको मालूम है, सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है। अब एक टैंक में पानी भर रहा है और एक टैंक में पानी भर रहा है तो पॉजिटिव, अगर निकल रहा है तो नेगेटिव, बस यही ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन यही होता है कि कितना घंटा में टैंक भरेगा जब इसमें लीकेज है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे। 10 घंटा में भरता है, 11 घंटा में लीक हो रहा है, तो निकाल लेंगे, आंसर होगा 110, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। ए एंड बी दोनों बिजनेस में पार्टनर्स है। ए इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 8 महीना एंड देन ही रिड्यूसेस हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ 50%। एक 1/3 इन्वेस्ट करता है और 50% रिड्यूस कर लेता है अपना इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, मतलब 2 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ था। अब हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए गॉट 1/4 ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज दिस शेयर फॉर हाउ मच टाइम डिड बी इन्वेस्ट इज कैपिटल। अब यहाँ जो प्रोसेस है उसमें का बी का डाटा कुछ दिया हुआ नहीं है कि बी कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, तो हम लोग निकालेंगे इसको। पहला हम लोग ये देखेंगे कि बी का कैपिटल कितना था। बी का कैपिटल 1/3 था, तो 1/3 कितना महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट किया है x/3 इंटू 8 महीना के लिए। और फिर बोला है कि 50% अपना इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर लिया, तो मतलब 1/2 x/3 उसका टोटल इन्वेस्टमेंट था का, ठीक है। और 8 महीना के लिए इन्वेस्ट किया था और उसका टोटल पीरियड कितना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो 2 साल के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और 8 महीना के लिए सिर्फ 1/3 किया था, तो मतलब हम लोग ये निकालेंगे जब 8 महीना के लिए 1/3 किया तो जो 50% इन्वेस्टमेंट जो घटाया, तो मतलब 2 साल में से 8 घटा देंगे तो उतना महीना के लिए उतना इन्वेस्टमेंट घटाया था वो। तो पहला इक्वेशन हम लोग का ये बन जाता है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन बन जाता है। पहला इक्वेशन बन जाता है 16/3 आएगा, इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। बी का कुछ डाटा नहीं दिया हुआ है। जब ये 1/3 इन्वेस्ट करता है तो हम लोग क्या करेंगे कि बी को समझ लेंगे कि टोटल समझ लेंगे कि x है, तो x माइनस x/3 करेंगे। 2x/3 इंटू टी, ये आएगा आपका बी का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हाउ मच टाइम डिड बी इन्वेस्ट इज कैपिटल। बी का हमको टाइम निकालना है। उसमें से ये भी दिया हुआ है कि 1/4 ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज हिज शेयर, 1/4 ऑफ द टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। रेशियो दिया हुआ है दोनों का। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए का ये ए है, ठीक है, ये बी है। ए का रेशियो बी का रेशियो, दोनों का रेशियो निकालेंगे। टाइम आएगा 24 मंथ्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, इन्वेस्टमेंट का एक सम्स तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, ध्यान दो इसको, ठीक है। 2 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इफ 2m - 1 + 21 + m इज इक्वल टू 40 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। बहुत इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन दिया हुआ है, खाली m का वैल्यू निकालना है। मैंने यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है, m का वैल्यू आएगा 4। इसको सोल्यूशन का देख लो, इंपॉर्टेंट सम नहीं है, जस्ट इजी है, कंसेप्ट के लिए दिया है। दूसरा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 यूनिट्स मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ इज 75 स्क्वायर यूनिट्स, व्हाट इज इट्स विड्थ। इसका विड्थ क्या होगा, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यहाँ दिया हुआ है, हुज लेंथ इज 5 यूनिट्स मोर देन ट्वाइस। इसका मतलब ये है कि L दिया है 2b + 5 मीन्स ट्वाइस इज ब्रेथ प्लस लेंथ, ठीक है। L इंटू बी से रिलेशन से निकाल लेंगे, b आएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। द सम विच अमाउंट्स टू ₹364.80 इन 8 साल एट 3.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। तो क्या दिया यहाँ पे, सम पूछ रहा है और अमाउंट दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग को मालूम है
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। अब यहाँ पे हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं दिया हुआ है, हम लोग को अमाउंट दे दिया है। तो हमको मालूम है सिंपल, हम लोग को क्या मालूम है कि जो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है सिंपल इंटरेस्ट वो क्या होता है, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट ये 364.80 माइनस कर देंगे प्रिंसिपल से, तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा 285 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे जाएंगे। यहाँ बोल रहा है एक कॉस्मेटिक शॉप है, हैज़ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कॉस्मेटिक एंड इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, 50% ऑफ द शॉप सेल्स आर फ्रॉम हेयर मटेरियल्स। ठीक है, 40% ऑफ सेल्स आर फ्रॉम पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट। एवरी क्वार्टर द शॉप सेल्स एवरेज सम रुपया सेल करता है। व्हाट इज़ द एवरेज मंथली सेल ऑफ शॉप फ्रॉम पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स। बोल रहा है कि पर्सनल हाइजीन से कितना इसका सेल है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ कि 40% पर्सनल हाइजीन से है और कुछ एवरेज इसका सेल्स का रुपया इतना है, तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल लेंगे 40% इसका। ठीक है, तो 40% ऑफ और यहाँ पे एवरी क्वार्टर बोल रहा था, तो एवरी क्वार्टर के लिए डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से यहाँ पे, तो 15 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 3 40% के लिए, तो आएगा आपका 2 लाख रुपया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 371.8, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 256.5 एंड द एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर इज 508, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड नंबर। क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 371.8 है, पहली और दूसरी संख्याओं का औसत 256.5 है और चौथी और पांचवी संख्या का औसत 508 है। निम्न में से तीसरी संख्या कौन है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 4, 5 और पहले का 1, 2, मतलब यहाँ पे 3 ही मिसिंग है, मतलब 3 का पूछ रहा है, यहाँ पे थर्ड नंबर पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एवरेज से, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसका एवरेज से और फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसका एवरेज से, आंसर निकल जाएगा 330। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। ये क्लास आपको डेली मिल जाएगा। ठीक है, जुड़े रहिए डेयर टू विन क्लासेस के साथ। थैंक यू।